राम 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 राम। सत्स्वरूप नाम सर्वोपनाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलगिनाम तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूपे अर्पद खंडाय नमस्ते नमस्कारं से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मुक्तिं ददातीतं गगन सदृशं तत्साति लक्ष्यम् नित्यं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुण्डैः सद्गुरुतं नमामि चैतन्यं शासनजमातीतं निजनमनादिपुरातीतं तस्मै नमः। मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाशम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्म दयाल सतगुरु दयाल के अमृत वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंदर राम सतगुरु सतनाम निगनाम सूरज दृष्टि दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करुणो सतगुरु दयाल को मगर पद संगत साधु के आजीवन मुक्ति सब धर की कागद करूं सब बन कलम कथा सात समुंदर शरीर सतगुरु को हे सतगुरु अंतर जान गदगद की जाने बारम्बार श्री राम जी महाराज बारम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम रक्षा सो रक्षा अखे विठल राव राजा समाज चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं हे विठल राव राजा आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए भव सागर से पार होने के लिए महाराज फरमाते भाग्य पुरुष के भाग्य रति चाहिए। पुरुष तो है उसके भाग्य काम नहीं करते हैं, समझ जाओ उसकी भाग्य रति साथ नहीं। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज बता रहे हैं कि संसार में भाग्य रति कैसे किसको कहते हैं। भाग्यशाली पुरुष तो अपने आप को कई मानते हैं, पर भाग्य रति होती है जब भाग्य पुरुष कहलाता है कि भाग्य रति के बिना। तो उसके लिए सुखराम जी आज विठल राव राजा को कह रहे हैं हे राजा भाग्य रति जे संग भाई बचन सवाल रहे जगमाही। भाग्य रति चली जाती है और बचन सवाल जग में रहते हैं। बचन सवाल जन का सब सारा देह थका संत सब प्यारा। बचन सवाल जितने भी केवली भगवान थे उनके बचन सवाल है। भाग्य रति कहते हैं कुदरत कड़ा नियंत्रण निज नाम को। तो वो जो जाता है प्राणी उसके साथ जाती है, छोड़ के जा सकते हैं, छोड़ने की उसमें शक्ति नहीं, और जाएंगे किसके सारे। तो कहते हैं सता हमारे को दे गए। भाग्य रति उनके खुद के साथ जाएगी या पीछे छोड़ के जाएंगे। और छोड़ने में है ही नहीं, वो पकड़ में है नहीं, दिष्ट मुष्टि में है नहीं, देखण में है नहीं, तो कैसे छोड़ेंगे। भाग्य रति उनके साथ चली जाती है, यानी नियंत्रण के साथ वो परम पद में मिल जाते हैं। उनके वचन सवाल जग में रहते हैं। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं देह से देह वाका सत सब प्यारा कै सुखराम बाद नहीं कीजे गम कर ज्ञान सोज उड़ लीजे। सदगुरुदेव फरमाते हैं इसका बाद मतलब आपस के अंदर ज्ञान ज्ञान की चर्चा करके ये नहीं करना मैं भाग्यरथी जगाऊंगा, वो कह मैं भाग्यरथी जगाऊंगा, वो कह मेरे पास भाग्यरथी है, वो कह मेरे पास है, वो कह मेरे पास सत्ता है, वो कह मेरे पास। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं सत्ता ही भव सागर से पार उतारती है। तो बिना सत्ता के भव सागर से आत्मा पार उतर सकती है। जन्मना मरना छूटना ही भव सागर से पार उतर। तो जन्मना मरना छूटने के लिए भाग्य रति चाहिए। भाग्य रति बिना आत्मा का जन्मना मरना छूट नहीं सकता।
तो भाग्यरथी के लिए नौका रूपी नाव चाहिए, मन रूपी केवट चाहिए और ध्वजा रूपी निशान चाहिए। निशान की गम नहीं, नौका किधर ले जाए? चलाने वाला केवट नहीं तो कौन चलाए? और नौका में बैठा ही नहीं तो कैसे जाएगा? तो सृजनहार परमात्मा का नाम नौका रूपी है और मन केवट उसको चलाने वाला है। मन उसमें नहीं लगेगा वो कैसे चलेगा? और ध्वजा रूपी महाराज परमात्मा निशान है। तो ध्वजा कौन है? निशान। इस संतों का केवल ज्ञान जो भाग्यरथी जाती है और बच्चन सवाल यहाँ छोड़ के जाते हैं। ये ध्वजा रूपी निशान है। इस निशान के बिना कोई भवसागर से पार उतर नहीं सकता। इस नौका रूपी नाव रूपी सृजनहार की राम नाम को श्वासों श्वास में जो केवल ज्ञान में लिखी विधि, ये ध्वजा है, ये निशान है। इसको धारण करेगा और मन उसमें लगेगा तो वो भाग्यरथी तेरे घट में आएगी। वो भी कब आएगी? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, कम कर ज्ञान सोच उड़ लीजिए। इस प्रकार से तू सोच लेना। पर सदगुरु देव फरमाते हैं जेवा सता पंथ में अब ही तो जाग जाग ही जागे, तो हरिजन को कारण नाई ब्रह्म ज्ञान सुई बाजू। ये भाग्यरथी पंथ मन रास्ते में है, जागृत होने का समय है, भगवत बीसी है। तो महाराज फरमाते केवली भगवंतों के ज्ञान से जाग जाए। बीसी चल रही है संतों की, उनके नाम से सता आ रही है तो वो जागृत हो जाएगी। कोई किसी केवली भगवंतों को जो हुक्म देते हैं, सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सृजनहार, तो ऐसा ग्रंथ बनता है और सत्ता उनके रहते जितने तो है ही। गए बाद सत्ता किसकी रहती है? तो जो भाग्यरथी साथ चले जावे तो भी सत्ता जागृत का सृजनहार से हुक्म होता है। जैसे सदगुरु सुखराम जी महाराज को सृजनहार ने सतगुरु पदवी दी है। आप चले जाओगे तो भी हंस आपके ज्ञान से फिरेंगे। वो सुखराम जी लिख के गए कि सुन सुन मेरा ज्ञान रे जो शब्द विचार, आज जो सब सतलोक में मत पड़ रही जो हार। हार के मत रहना, मेरा ज्ञान सुन सुन के धारण कर लेना। इसमें लिखी जो विधि, हार के मत रहना। ये भाग्यरथी जागृत हो जाएगी। सुखराम जी लिख के गए बात। तो महाराज फरमाते जो सता जागृत हो जाती है तो ऐसे केवली भगवंतों के यहाँ आने की जरूरत नहीं, अनबे वाणी नई बनाने की जरूरत नहीं। हरिजन उसी को कहते हैं जो अनबे ग्रंथ बनावे। तो आज सता इसलिए केवली भगवंत सुखराम जी के बाद कोई किसी ने अवतार नहीं लिया। वाणी बनाने वाले तो आए, किशनदास जी, हरिदास जी, मेड़ता में सुखराम जी, दरियाव जी के शिष्य कितने हुए। उसी भगत सुखराम जी महाराज भी हुए। 50 साल दरियाव जी से छोटे थे, परंतु उन्होंने अवतार लिया और किसी ने अवतार लिया दरियाव जी के बाद। वाणी तो कईयों ने बनाई, अवतार की पदवी सुखराम जी। इनके बाद किसी संतों ने अवतार नहीं। तो महाराज फरमाते हैं ऐसी उनकी वाणी से जीव कर रहे हैं तो भव सागर से आत्मा पार होगी। और जो हद पड़ी संत उन्हें यीशु आगे चले न कोई, तो तारणहार संत ही जग में और उपाय न कोई। तारणहार संत चाहिए, ऐसे केवली भगवान चाहिए, ऐसा अनवे ग्रंथ बनाने वाले चाहिए। तो अगर हद पड़ गई, सत्ता जागृत नहीं हो रही है ग्रंथ बाँच करके, तो वो ऐसे केवली भगवान आएंगे तो ही सत्ता जाए। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, उदाहरण देके हरिजन हस्ती किशनदास तामे फेर न कोई, वे तोड़े गढ़ पोड़िया वे तोड़े भरम आनंद, दंत रहे हस्ती बिना पोड़ न टूटे कोई। महाराज परमाते हरिजन हस्ती किशनदास, किशनदास जी महाराज हुए काकड़ा में, बहुत जबरदस्त हुए। हरिजन बता रहे हैं कि जो भी केवली भगवंत आए हैं
वो हस्ती के जैसे है, हाथी के जैसे। महाराज फरमाते हैं हाथी इतना जबरदस्त होता है कि अपने इस पे चढ़ा के बकरी को कुपड़े खवा देता, कुपड़ खवा देता। समता रूपी बकरी है, गरीब प्राणी। महाराज फरमाते क्यों भगवान इतने जबरदस्त होते हैं कि अपने ज्ञान से उसको बिल्कुल गरीब आवाज है, गरीब निवाज है, बकरी के जैसे निम्बड़ है, उसको परम पद में मिला ले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हाथी के जैसे केवड़ी भगवान, इसमें कोई फिरसार नहीं। गढ़ पोड़िया तोड़े, बजर पोल तोड़े, भंवर गुफा तोड़ के केवल पद आनंद पद में मिले तो महाराज फरमाते हैं ये सारी पोड़े टूटती है। 21 ब्रह्मांड चूरिष्ट है, एक जीव ब्रह्म, 3 लोक 14, 3 लोक 4 और 3 ब्रह्म के देश और 13 लोक 20, 21वां केवल पद। 21 ब्रह्मांड चूर बिरला जन जाए, ये पोल तोड़ना। फिर महाराज फरमाते हैं ऐसे ऐसे केवड़ी भगवान चले गए तो महाराज फरमाते हैं दंत है तो दंत है तो पोल टूट जाएगी दंत से। बे तोड़े गढ़ पोड़िया, बे तोड़े भरम अनंत। केवड़ी भगवान अनंत भरम तोड़ करके और आत्मा को परमात्मा मिला देते। दंत रहे हस्ती बिना पोड़न टूटे। दंत है केवल ज्ञान है और केवड़ी भगवान नहीं है तो पोल नहीं टूटे। तो केवड़ी भगवान नहीं का कारण क्या है कि सत्ता जागृत नहीं हो रही है, भाग्य रति आ नहीं रही है। और भाग्य रति आ रही है तो महाराज फरमाते हैं कि ध्वजा फड़ूक रही है, निशान लग रहा है, राम रूपी नौका है और मन उसमें लग रहा है तो फिर महाराज फरमाते बजर पोल टूटेगी, भंवर गुफा गिगन मंडल फोड़ करके आत्मा परम पद मिलेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सिमरत को स्वर्णो तजे गहे आन की ओट, जहां आन की ओट साध के संगत न भावे, यू कर्महीन के नहीं बने साध संगत को जो। समृत कौन है? भाग्यरथी ने अंचर निज नाम कुदरत कला, ये समृत है। समृत कोई शरीरदारी का नाम नहीं है, सतगुरु पद है। समृत नेंचर होई सतगुरु पद होई। सतगुरु पद में ये नेंचर निज नाम लेके जाता है तो उस नेंचर निज नाम की तो समझ नहीं और शरीरधारी के बन जाता है। सिमरत को सरनो तजे कहे आन की ओट, या देवता को आन नहीं बता रहे, बाँचने वाले आन हैं। इन बाँचने वाले को जो पकड़ कर बैठे रहते हैं तो महाराज फरमाते हैं उसके कर्म ऐसे उदय हुए हैं, महाराज फरमाते हैं वो परमात्मा में मिल नहीं सकते, उनको साथ संगत का जोग ही नहीं बढ़ता। कर्महीन के सुखराम, कर्म जो आन की लिपायमान होगा त्यो कर्म बंधन हो। मन से, वचन से, शरीर से कर्म कटने का काम करेगा या बांधने, आन में फंस के बांधने का काम। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इन 21 ब्रह्मांड चूर बिरला चन जा, बिरला ही चन। निशान ध्वजा का गुण प्रकट होगा, नौका रूपी नाव में बैठेगा और मन रूपी केवट बराबर चलाएगा, यानी सासू सास रटना में मन लगेगा, उसको कहते हैं केवट नाव चलाए। ओ मन मेरो कीरियो रे नावज नौका हो, ये मन मेरा कीरिया चलाने वाला है और नाव नौका है। और केवली भगवंतों का केवल ज्ञान निशान ध्वजा। ये तीनों की जिस प्राणी को समझ आ गई हंस वृत्ति को तो वो आत्मा के गुरु के सन्मुख हो जाए। आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख हो, ताके सिर नहीं खून रहे ब्रह्म लग कौ तोय, ब्रह्म लग कौ तोय जन्म ऊंचे घर पावे, पुत्र प्रवीण धन पूर राव होए जग में आवे।
सुख राम जन्म फिर दोयले, सुख पावे कहूँ तो, आत्म का गुरु शिष्ट में कासो सन्मुख हो। आत्मा का गुरु पूरे शिष्ट में कौन है? ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान, जो दशा निशान घूर रहा है। 3 लोक 14 भुवन में, पूरी सृष्टि में केवली भगवंतों का केवल ज्ञान की ध्वजा पड़ गई। अब दिन दिन करते हैं, क्या देवता, क्या नर नारी, क्या ऋषि मुनि, क्या पंडित, क्या ज्ञानी, सभी सराहना करते हैं, सभी महिमा करते हैं। यही ध्वजा पड़ गई। देवलोक में क्या, ब्रह्मलोक में क्या, सब में ब्रह्म ज्ञान की ध्वजा पड़। और ब्रह्म ज्ञान से आत्मा सुन सुन के सुख पाती। परमात्मा मिलने के लिए देवलोक में आत्माएं, अवगति में आत्माएं हृदय मांगती है सिद्धनाथ इस ब्रह्म भक्ति के लिए। और जिसके सन्मुख हो गया हृदय में आकर के जो आत्मा, तो उसके सिर ब्रह्म तक के खून, ब्रह्म से बिछड़ी जब तक के कोई माठे खून होते हैं, वो कब मारा के खत्म होते हैं? इस केवल ज्ञान के सन्मुख होते हैं। कई खून हत्या जो होती है रटना से भी नहीं मिलती। ब्रह्म ज्ञान के सन्मुख होने से सब खून मिलते। ये ब्रह्म ज्ञान में इतनी ध्वजा निशान में इतनी ताकत। जैसे उदाहरण दिया सुखराम जी महाराज की, सुखसानंद जी की बतमाल में भी कोडम ऋषि थे। उनके महाराज फरमाते राजा के चोरी चोर करने वाले आए और पीछे संतरी पीछे लग गए। तो कोडम ऋषि तपस्या कर रहे थे, ओम की साधना थी जबरदस्त। उनके गले में वो तो लीन थे तपस्या में, उनके गले में वो हाथ डाल गए और चोर भग गए। जब हम नहीं पकड़ेंगे इसको पकड़ गए। वो राजा के संतरी उसको पकड़ के ले गए, सभा में ले गए, राजा के नगरी में द्वार में। का तुम साधु होके तपस्वी होकर के और चोरी करते हो राजा की? कोडम ऋषि को सोड़ी का हुक्म दे। कोडम ऋषि कह रहे अंदर के अंदर करे बात क्या, मैं तो साधना कर रहा था, तपस्या में लीन था, हुआ क्या? चढ़ाया सूली पे, कुछ नहीं बोले कोडम ऋषि। सूली जब चढ़ गए, चढ़ा दिए राजा ने, तो वो हरी हो गई। सारे राजा और प्रजा सारे दूजने लग गए। तब कोडम ऋषि बोले हे राजा, तेरे में दोष नहीं, तेरे को कुछ नहीं कहना। ये खून की बात है जो देखो उसका उदाहरण किया है, तेरा दोष नहीं। मेरे को धर्मराज जी से बात करनी है। तपस्या करता था, इतने लीन था साधना में, ओम की साधना में, ऋषि पद में, आपने मेरे को ये सूली कैसे दिखाई? तब धर्मराज जी आए, बोला अगले जन्म ने आपने एक फड़कले को तिनके से बींधा था और उसकी हत्या करी, उसका आपको दोष के कारण सूली दिखाई गई। तब कहा क्या इतनी तपस्या से मिटता नहीं है? नहीं, जो हत्या का खून जबरदस्त रहता है वो भोगना पड़ता। पूरम ऋषि ने भोगा, सूली का हुक्म सुई पे काट के। जैसे प्रारब्ध कोई प्राणी भजन करता है तो प्रारब्ध कर्म माठे बहुत होते हैं, भोगते हैं। जिसके महाराज फरमाते हैं भक्ति खूब लीन है और ज्ञान के सन्मुख है, तो महाराज फरमाते उसके काल दशा आ जाती है। उम्र तो सबकी लंबी है और सबके महाराज फरमाते हैं ये अध बीच में काल का संग हो जाता है, घेर के ले जाते हैं। किसी के हत्या हो जाती है जोर से, किसी से किसी से, किसी के किसी से, किसी के मारने से, किसी के बीमारी से एकदम बैठा बैठा चला जाता है। तो महाराज फरमाते अकाल मौत जब हो जाती है तो भक्ति भजन से, रटना से, सन्मुख होने से अकाल मौत टल जाती है। ये प्रारब्ध सुई का इसमें हो जाता है। राजा जनक के भूल के कोई गाय का कह दिया किधर गई,
जिसमें राजा जनक के केवल भक्ति थी और केवल ज्ञान के सन्मुख थे। सुखदेव मुनि को ज्ञान का वर्णन जबरदस्त करा के परम मोक्ष भेजा। उनको भी धर्मराय की नगरी होके विमान भेजा। बोलो, पर उसके तो भोगना ही नहीं पड़ा। राजा जनक को तो परम मोक्ष गए, भोगने के लिए तो दे ही चाहिए। उनको गया कि ऐसा ब्रह्म ज्ञान सृष्टि में ऐसा जबरदस्त ध्वजा निशान है, जो धर्मराय की नगरी जितने भी जीव थे, राजा जनक ने कहा सबको स्वर्ग में भेज, तो मैं परम मोक्ष जाऊं, नहीं तो ये जीव दुखी आत्माएं और मैं, ये ब्रह्म नजर आता त्रिलोकी में केवली भगवान। सब आत्माएं ब्रह्म नजर आती और सब आत्माएं यही धर्मराय युधिष्ठिर ने, मेरे भाई नरक में जावे, मैं स्वर्ग में जाऊं, सबको नरक से स्वर्ग में भेजो तो मैं स्वर्ग का सुख भोगूं। इतने मतलब एक मन ऐसे युधिष्ठिर मतलब धर्म के ऊपर इतने जबरदस्त थे। तो महाराज फरमाते ऐसा जब गुण प्रकट होता है सृष्टि के अंदर, तो ये जितने भी हत्या के खून है वो मिट जाते हैं। ब्रह्म लग कम तो जन्म ऊंचे घर पावे। ऊंचा घर कौन सा? महाराज फरमाते जहाँ मांस मट्टी खावे वहां नहीं होता, उसको नीच जन्म कहते हैं, नीचा घर। महाराज का ऊंचे घर में जन्म होगा, बुद्ध प्रवीण यानी तीव्र होगी, और सांस भरपूर होंगे, धनपूर यानी सांस भरपूर मिलेंगे, और राब हो जग में आवे, और वचन बोलेगा राजा के जैसे। देखे जन ऐसा जैसे मुड होई, बोले बहन ऐसा जैसे राजा तकत, जैसे राजा तकत पे बैठ के वचन को ऐसे केवल का निर्णय निशान घुराएंगे ध्वजा। 3 लोक चलता, निरपक्ष निर्णय से निशान घुरता है, पक्ष के निर्णय से निरपक्ष। इसी महाराज को 1-2 जन्म लेके फिर परम मोक्ष में जाता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शत्रु रूपी संत की महिमा करनी चाहिए, उसी का निशान घुराना चाहिए, उसी का ही ध्वजा पड़ोकनी चाहिए कि बाँचने वाले खुद की ध्वजा पड़ोगे। खुद गुरु सदगुरु बने या शिष्य मूंडे, संतों का परिवार बढ़ता है, राम जी का बढ़ता है। सुखराम जी कह रहे हैं, हे सिरजनहार वृद्ध तुम्हारो जान के सहायक करो जगदीश। वृद्ध आपका बढ़ता है, आप सहायता करोगे इस जीव आत्मा पे, तब ये परम मोक्ष जाएगी। आपकी सहायता बिना जागृत नहीं होती, क्यों? विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर बिना। विरह प्रेम जब भी होगा हरि की उस आत्मा पे मेहर होगी। आत्मा खुद परमात्मा नहीं है, परमात्मा का अंश है। परमात्मा है तो फिर सिमरन की जरूरत ही क्या है, फिर गर्भ में आने की जरूरत ही क्या? परमात्मा गर्भ में आते हैं क्या? आत्मा आती है जीव बन करके, इच्छा का संग रहता आत्मा के, इसलिए आना पड़ता है। वो नहीं आना चाहती तो भी आना पड़ता है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने कोई, तासिर खून अपार है कहता बड़े न कान। कहता बड़े न काई करे जो निंदा कोई, तो पड़े अगत के माई ताए की गत न कोई। सुखराम दास यो खून रे कहूं न छूटे जाए, सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए। अब सदगुरु रूपी संत हमारे जैसे वाणी बांटने वाले कहते हैं हम संत हो गए, पूरे देश के वासी बन गए। हमारे सन्मुख रहना, अगर हमारे को छोड़ दिया, हमने आज्ञा दी है, सत्ता जागृत करी है, हमारे कहने में चलना, हम ही कवल छेदन कराएंगे, दूसरा नहीं कराए, दूसरों को मत दिखाना। ये बातें इसमें वाणी बांटने वाले में बहुत चल रही है। मेरे को तो 60-65 साल हो गए यही सुनते आई शुरू से, सबके मुंह से। और सुखराम जी क्या लिख रहे हैं? सदगुरु रूपी संत क्या बांचने वाले हैं, और वो यरत करते हमारे नहीं माने तो खून लग जाएगा, आप नरक में चल जाओगे, बेमुख हो जाओगे। इतने हंसों को, गरीब प्राणियों को, बूढ़े जीवों को भरमा देते हैं, बहका देते हैं। तो ऐसे मूर्ख ज्ञानियों का संग मत करो। इसलिए सुखराम जी महाराज के सदगुरु रूपी संत वही है
जो सत्स्वरूप का केवल ज्ञान का सृजनहार से ऑर्डर मिलता है और ग्रंथ बनाते हैं। आज बताओ मेरे को कौन ग्रंथ बनाए? जितने भी अभी गुरु बने हुए, सदगुरु बने हुए, सब सुखराम जी के ग्रंथ का संग ले रहे हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो अगर ये सदगुरु रूपी संत का केवल ज्ञान को नहीं मानेंगे तो उसके ऊपर खून अपार रहेगा। सुखराम जी के शिष्य बनो और केवल ज्ञान को धारण करो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, अगर इन दो चीज में तेरी रुचि नहीं है, अंतरंग में तेरा प्रेम नहीं है, निज मन निज ज्ञान को अर्पण नहीं किया, तो अपार खून मिटने वाला है। ब्रह्म तक का जो खून है वो मिटने वाला है। अब नहीं मिटेगा तो भवसागर से कैसे पार? कहने से हो जाएगी क्या? कहता बने ना कोई, कहने से बनने वाला है। अगर ये सदगुरु की और की निंदा करे तो आगे किसी से छूट जाती है, पर सत्स्वरूप का जे खूनी जग माए तो तीन लोक नहीं ठोक। सत्स्वरूप का जो खूनी हो जाता है, केवल ज्ञान का, केवली भगवंतों का अनादर करने लग जाता है, तो वो निंदा हो गई। निंदा से नरक पड़ते सांख भरे कृष्ण बाड़ा हो। निंदा से उसको नरक में जाना। नरक कौन सा है? अवगति भी नरक है, 84 कुंड भी नरक है, और गर्भ में आना भी नरक है। ये तीनों नरक है। अब तीनों नरक में सबसे ज्यादा दुखी कौन? 9 महीने आएगा वो तो वापिस जन्म ले लेगा, और जो अवगति में है उसकी गति होना बहुत मुश्किल। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे, बड़े अगत के माई ताए की गत न कोई। अगत में इतने दुखी रहती आत्माएं, तो उसकी गति नहीं होती, स्थान नहीं मिलता है। तो कहा रहता है, बिन निर्णा भक्ति करे लोक कौन से जाए। बड़ बेटा खाता फिरे किने न पहुंचे गांव, किने न पहुंचे गांव। घर को घर के माई, घर में आत्मा उठ के गई, वही बात है। बिन निर्णा भक्ति करे, भक्ति तो कर रहा है और निर्णय नहीं सोच रहे कि केवल ज्ञान क्या कह रहा है और बाँचने वाले क्या कह रहे हैं, ये समझ नहीं। जब तक ये समझ नहीं है तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे, सुखराम दासियों खून रे कहूं न छूटे जाए। सदगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने को, ये खून छूटने वाला है। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं, ये खून छूटने के लिए हे परमात्मा, हे निरंजन निराकार, ये आत्मा आपका अंश है, इसको आप संभालो। निरंजन तेरी गत तू जाने रे साईं। हे निरंजन तेरी गति तू जाने, ये आत्मा तेरा अंश है। इस आत्मा की दया करो और तेरे अंश को शुद्ध गेल लगाओ, सीधे रास्ते लगाओ। टेढ़े मेढ़े उज्जर रास्ते में फंस गई तो महाराज फरमाते ये संसार में बहुत सागर में डूब जाए, निकलना भी बहुत कठिन है। तेरी गत तू ही जाने। क्यों कि ब्रह्म कड़ा कुछ कहते ने आवे, ना मूर्त ना ज्योत का हावे। जिन ऊपर सत शब्द है न्यारा, वो देश ब्रह्म सोई न्यारा। ये ब्रह्म की जो कड़ा है नियंचन निज नाम जागृत होने की, ये महाराज फरमाते हैं कहने में नहीं, न मूर्त में है, न ज्योति में, न उजाले में है, न दिष्ट मुष्ट में। वो सत्शब्द तो महाराज फरमाते हैं ज्योति कहावे, जिन ऊपर सत्शब्द, जो सत्शब्द है वो ब्रह्म से न्यारा, ब्रह्म देश से भी न्यारा है। वो केवल पद से आकार केवल पद में लेके जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कहे बीज बन में बन बीज माए, यो ब्रह्म माया पर ब्रह्म नहीं। ब्रह्म को और बीज को और वन को सब जानते हैं। ब्रह्म माया, आत्मा ब्रह्म है, शरीर माया है, ये सब देखते हैं, सबको मालूम है, पर ब्रह्म नहीं। इस दो में परब्रह्म नहीं है। परब्रह्म का नाम सबके घट-घट में है, सबके कण-कण में है, परंतु उस परब्रह्म को कोई समझते नहीं है। ब्रह्म माया को ही परब्रह्म समझते, वन को और बीज को ही समझते हैं, परब्रह्म को कोई समझते नहीं। क्यों?
ब्रह्म और माया तीजो न सुनियो तुम सोच लाया। तुम तीसरी बात कह रहे हो वो हम समझते नहीं है, तुम सोच कर बता रहे हो। क्या बता रहे हो कि पर ब्रह्म जड़ रूप ब्रह्म बीज हुआ, तरजे में माया विस्तार जुआ। पर ब्रह्म जड़ के समान है, सुखराम जी कह रहे हैं, हे विठला राजा, ब्रह्म बीज के समान है और पेड़ है वो माया का विस्तार। डाले पत्ते सब उसी में है पेड़। तो ये जो पंच तत्व है ये पेड़ है और आत्मा इसमें बीज है और परब्रह्म जड़ है। तो सब चीज जड़ से ही बढ़ती है, जड़ से ही सब कार्य होता है। तो बिना जड़ से तो परब्रह्म का नाम कोई ब्रह्म माया कोई परब्रह्म बताते। जब तक समझ आओ वो भवसागर से बाहर निकल नहीं सकती। भवसागर से निकलने के लिए, माठे कर्म खत्म करने के लिए परब्रह्म के नाम को महाराज फरमाते हैं, सांस श्वास में रटेगा तब वो भाग्यरति आएगी और उसके साथ आत्मा भवसागर से पार होगी। राम राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष दे मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सबासी राम राम मरो सबने राम 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 राम